वन्दे देवोमापतिं क्षसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं च मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशान्तवयनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनायचं च वरणं वन्दे शिवं शङ्करम्। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तो महत्व का वर्णन। सोनक जी कहते सोनक जो सवर्ण शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के नित्य उनकी पूजा करे तो संसार सागर के अनुष्ठान में समर्थ न हो वो भगवान पार हो जाता है और बतना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उससे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति को सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उन लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उनके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों द्वारा भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य रूप से समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित हजारों राजो प्रचार की भांति सब सम्मान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करे। करने वाला पुरुष सौरादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्ध प्राप्त करे कर लेता है। पहले बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से वह बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं को पूजा होती है, लिंग में नहीं। मूर्ति में व लिंग में भी क्यों कहा जाता है? मुनीश्वर, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र अत्यंत अद्भुत है। इस विषय को महादेव जी ही वक्ता हो सकते, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न को सावधान के लिए भगवान शिव जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रम वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपमान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए ये सकल और निकल दोनों ही शिव के निकल निरंकार होने कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निरंकार ही प्राप्त होता है। अर्थात शिवलिंग शिव के निरंकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का जो साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार भी अंग आकार से सर्वदा रहित निरंकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाला परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग का निरंकार मूर्ति
साकार दोनों ही सदा भगवान शिव को पूजा करते हैं और शिव के भिन्न जो दूसरे देवता है वो साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निरंकार लिंग कहीं नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मध्याचल नंदी के स्वर इसी प्रकार प्रश्न किया। सनत कुमार बोले, भगवान शिव को भिन्न जो देवता है उन सब को पूजा के लिए सर्वत्र प्राय बेर मूर्ति मात्रा से ही अधिक संख्या में देखा गया और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमयी नंदी के स्वर इसी विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए, जिसमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। निष्ठपाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न को इस हम जैसे लोगों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त है, इसलिए इस विषय में भगवान शिव के जो कुछ बताया है उसे आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप है और निष्कल निरंकार, इसलिए उन्हीं का पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों में यही मत है। माँ बाप योगेंद्र आपको भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं को पूजा लिंग और बेर के प्रकार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वो यथार्थ है, इसलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनाना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसी उत्तर में नंदीकेश्वर भगवान महादेव ने निष्कल स्वरूप का लिंग की आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्हें ब्रह्मा तथा विष्णु का विवाह, देवताओं को व्याकुलता और चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रेश्वर महादेव का स्तोत्र और देवताओं से प्रेरित हुए महादेव का ब्रह्मा और विष्णु को विवाद स्थल में आगमन, दोनों का बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तोप रूप से उनका आविर्भाव आदि प्रसंग तथा कथा कई तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों द्वारा ज्योतिमय स्तूप की ऊंचाई और गहराई के था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के साप और वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाइए। मंगलम हरि ओम नमः शिवाय।